दोस्तों, ज्ञान संगम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आज जो है अभी तक जो है देख रहे थे कि भारत के बारे में परिचय दिया गया था। सबसे पहले हमने नाम परिचय दिया था, उसके बाद उसके क्षेत्र और आकारिकी के बारे में बताया था और उसके साथ बहुत सारी चीजें जो है द्वीप वगैरह बता दी। अब आता है हिस्सा भारतीय सीमा का। देखिए, भारतीय सीमा जो है ना वो हमारी जो है कैसे है, तो भारतीय सीमा जो है हम दो तरीके से बांटते हैं। एक तो आपके जो है स्थल की सीमा है और दूसरी जो है महासागर से लगी हुई तटवर्ती सीमा है। इसको किस तरीके से बांटते हैं अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है, तो ये प्रश्न कैसे पूछता है ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, स्थल सीमा को तो आसानी से पूछ लेते हैं, जल सीमा को आसानी से, मगर इसमें विशेष चीज क्या है आपके जो है स्थल सीमा। तो ये जो स्थल सीमा है, इस स्थल सीमा को उपमहाद्वीपीय सीमा कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? उपमहाद्वीपीय सीमा। उपमहाद्वीपीय सीमा कहा जाता है। और इसी तरीके से आपके जो है जल वाले हिस्से के यानी कि जल सीमा को जो है, अब ये हिस्सा देखते हैं कि तिकोना है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसे प्रायद्वीपीय सीमा कहते हैं। प्रायद्वीपीय सीमा। स्थल सीमा को उपमहाद्वीपीय सीमा और जल सीमा को प्रायद्वीपीय सीमा कहते हैं। अब देखिए जो है ये जो जल सीमा है इसमें भी दो तरीके की हिस्से करके पूछता है। पहला क्या पूछता है? मुख्य स्थल की। ठीक है दोस्तों, और जैसे ये मुख्य स्थल कहे तो आप जान लीजिएगा कि इसमें जो भारत के द्वीपीय क्षेत्र की सीमा है, जैसे आपके जो है मिनिकॉय है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इनकी सीमा इसके साथ समाहित नहीं की जाती है। तो इस तरीके से इसकी जो है मुख्य स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर है आपके। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछता है कि द्वीपों सहित भारत के जल सीमा की। तो अब द्वीपों सहित कितना है? द्वीपों सहित, तो ये द्वीपों सहित जो इसकी सीमा है वो आपकी कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब ये देख रहे हैं कि मुख्य स्थल की जल सीमा जो है आपके कितनी है? तो 6100 किलोमीटर और द्वीपों सहित जो है सीमा कितनी है जल सीमा? तो ये 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये अब दूसरी तरफ ये जो स्थल की सीमा है, सबसे पहले तो इसके बारे में जो है एक विशेष चीज है, जान लीजिए कि इसकी जो 8000 किलोमीटर सीमा है, 8000 किलोमीटर सीमा, ये अक्सर क्या है? विवादित सीमा मानी जाती है कि 8000 किलोमीटर सीमा विवादित सीमा है। फिर भी हम इसको जो है विवादित सीमा को देखते हैं, इसलिए देखा जा रहा है, इसे बताया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों होता है क्या है कि भारतीय सीमा में अक्सर जो प्रश्न आते हैं तो हमारे बदलते रहते हैं। कभी जो है पाकिस्तान की सीमा अधिक हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी बांग्लादेश की सीमा अधिक हो जाती है और कभी बढ़ जाती है। इस तरीके से चीन के साथ भी है। तो ये जो है विवादित सीमाएं जो है घटती बढ़ती रहती हैं। फिर भी इनके जो है जो ये स्थल सीमा है, इस कुल स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? कुल स्थल का मतलब जो तट के नहीं है, अब ये जो है किसी न किसी जो है देश से लगे हुए हैं, तो कुल सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये आपके जो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है।
अब ये जो सीमा है, कुल स्थल सीमा, ये विभिन्न देशों के साथ लगी है। अब इसमें कुछ तो हैं जिनके नाम अंकित किए गए हैं, उनकी सीमाओं के कुछ नाम हैं, और कुछ सीमाएं ऐसी हैं जिनके नाम नहीं हैं। तो ये जो स्थल के राष्ट्र हैं, कुछ के क्या है, सीमा के नाम हैं, ठीक है, और कुछ की सीमा के नाम नहीं है। तो जो है नाम नहीं है जिनके, उन देशों का नाम जान लीजिए। किनकी किनकी सीमाओं का जो है कोई नाम नहीं रखा गया है। तो जैसे आपके है नेपाल सीमा, नेपाल सीमा का भी कोई नाम नहीं रखा गया है। दूसरा है आपके जो है भूटान सीमा, तो भूटान सीमा का भी नाम नहीं रखा गया है। और जो है आपके है नेपाल सीमा हो गया, भूटान सीमा हो गया, और आपके म्यांमार सीमा, तो ये म्यांमार सीमा का भी नाम नहीं अंकित किया गया है। ठीक है दोस्तों। और अब कुछ ऐसे देश हैं जिनकी सीमाओं का नाम है, यहाँ जो है इनकी सीमाओं का नाम नहीं है, और यहाँ पर सीमाओं का नाम है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाओं का नाम है, ये जान लेते हैं। तो पहला है आपके जो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा को क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश की सीमा को कहते हैं जीरो सीमा। और फिर आपके जो है दूसरा देश आता है चीन, तो चीन सीमा को जो है क्या कहा जाता है, तो मैक मोहन सीमा कहते हैं। चीन सीमा को मैक मोहन सीमा कहा जाता है। फिर आपके तीसरे जो है आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है, तो इसकी सीमा को जो है रेड क्लिफ कहते हैं। ठीक है, और फिर आपके जो है चौथा राष्ट्र आता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की सीमा को, अफगानिस्तान की सीमा को जो है क्या कहा जाता है, तो इसे डूरन कहते हैं। इधर हम सारी सीमाओं का नाम लिख देते हैं। बांग्लादेश के सीमा का नाम क्या है, इसे जीरो कहते हैं क्योंकि ये वृत्ताकार सीमा है। दूसरे आपके चीन की सीमा है जिसे क्या कहते हैं, मैक मोहन सीमा कहते हैं। मैक मोहन सीमा कहते हैं। फिर आपके जो है तीसरी सीमा क्या है, पाकिस्तान की है, इसे क्या कहते हैं, तो रेड क्लिफ कहते हैं। रेड क्लिफ की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और फिर आपके जो है अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं, डूरन सीमा कहते हैं। इस तरीके से जो है ये इन देश की सीमाओं के नाम है, किंतु इधर दूसरी तरफ क्या है, इनके नाम नहीं है दोस्तों। अब आता है कि ये जो आपकी स्थल से लगी या जो है सीमा है, तो ये हमने कितना बताया, आपके 15,200। ठीक है, अब इन सीमाओं का थोड़ा से फिर और अंकन देख लेते हैं कि किस तरीके से किया गया है। जैसे जो है आपकी सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगी है, तो ये बांग्लादेश के साथ है। ये सबसे लंबी सीमा है, सबसे लंबी सीमा है। फिर आपके जो है ये तो हो गया सबसे लंबी सीमा, और दूसरी तरफ आपके जो है अफगानिस्तान से जो सीमा लगी है वो सबसे छोटी सीमा है, सबसे छोटी सीमा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप देख लेते हैं जो है स्थल से इनके सीमाओं की लंबाई कितनी है, सबका जो है दिखाते हैं आपको। देखिए ये जो स्थल से सीमाएं लगी हैं कितने देशों से लगी हुई हैं, तो ये 8 देशों के साथ लगी। ये स्थल सीमा जो है आपके 8 देशों से लगी हुई है, 8 देशों से लगी है।
ठीक है दोस्तों, 8 देशों से लगी हुई। अब इनके लंबाई देख लेते हैं। जैसे आपके बांग्लादेश, इसके साथ जो सीमा लगी है कितनी लंबी है, तो आपके 4096 किलोमीटर है। फिर आपके जो है चीन के साथ, तो जो चीन के साथ सीमा लगी है वो कितनी है, तो 4056 किलोमीटर है, 4056 किलोमीटर है। फिर आपके तीसरी सीमा जो है किसके साथ लगी है, तो पाकिस्तान के साथ लगी है। तो पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितना है आपके 3323 किलोमीटर है। फिर आपके जो है म्यांमार और नेपाल के साथ की सीमाएं हैं, तो जो है नेपाल के साथ 1784 किलोमीटर है। फिर आपके जो है म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के साथ आपके जो है 1648 किलोमीटर है। आपके जो है भूटान के साथ जो सीमा लगी हुई है 699 किलोमीटर है। और इसी तरीके से आपके भारत से लगी सबसे छोटी सीमा आपके अफगानिस्तान की सीमा है। तो ये अफगान सीमा जो है 106 किलोमीटर लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे जो है भारत की सीमाएं हैं, जिसमें 8000 किलोमीटर विभाजित सीमा है दोस्तों। अब इस तरीके से आप इन सीमाओं का जो है योग करके आप देख सकते हैं कि 15200 किलोमीटर की सीमा में से कुछ सीमाएं ये कम होगी या अधिक हो सकती। तो ये सीमाएं जो है अधिक और कम होती रहती, मगर ये जो सीमा है ये इतनी हमारी सीमा है जो अंकित है और ये राष्ट्रीय सीमा कही जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको जो है भारतीय सीमाओं के क्षेत्र की जानकारी दी गई। अभी आपने जो है देखा कि हमारे जो है राष्ट्रीय सीमाएं कैसे, अब उनकी सीमाओं से लगे राज्य, तो हम इसको देखिए होता क्या है कि कुछ राज्य तो हमारे स्थल से लगे हुए हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं जो जल सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, तब इनको हम अलग कर लेते हैं दोनों को। तो सबसे पहले करते क्या है, इनके दो हिस्से करते हैं। सबसे क्या है, स्थल से लगे राज्य, स्थल सीमा से लगे राज्य। ठीक है, और फिर दूसरे जो है जल सीमा से लगे राज्य। अब ये जो है दो तरीके के हो गया कि आपके महासागर के तटवर्ती कौन कौन से राज्य हैं, और यहाँ स्थल से यानी कि जैसे आपके पाकिस्तान, चीन, आपके जो है अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, इन सब राज्यों से जो है किन की सीमाएं लगी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता रहता है। तो अगर हम जो है पहले देखते हैं जल सीमा, तो जल सीमा से लगे राज्यों की संख्या कितनी, जल सीमा से लगे राज्य की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 9 है, यानी कि 9 राज्य आपके जल सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन 9 राज्यों में से जो है सबका नाम क्या है, तो हम जो है पश्चिमी तट से देखते हैं। पहले जो है गुजरात हो गया आपके, फिर आपके जो है महाराष्ट्र हो गया, फिर आपके जो है कर्नाटक हो गया, गोवा, केरल,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और आपके पश्चिम बंगाल है। तो ये सभी राज्य जो है क्या है, जल सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन राज्यों के साथ जो है अक्सर जो है ये भी पूछा जाता रहता है कि कौन कौन से केंद्र शासित राज्य, यहाँ देख रहे हैं दोस्तों ये सभी क्या हैं, मुख्य राज्य हैं। ठीक है, अब केंद्र शासित राज्यों में से कौन कौन से इससे लगे हैं, केंद्र शासित कौन कौन से लगे हुए हैं। तो अब वही आपके द्वीपीय जो है केंद्र शासित हैं, जिसमें अंडमान एवं निकोबार है, अंडमान निकोबार हो गया, और जो है दूसरा क्या है, पुडुचेरी है, और आपके तीसरा लक्षद्वीप मिनिकॉय है। ठीक है, लक्षद्वीप का ही हिस्सा है मिनिकॉय, तो लक्षद्वीप है। ये सभी केंद्र शासित आपके क्या है, जल सीमा से लगे हुए। अब अक्सर पूछता है सर्वाधिक जो है जल सीमा किसकी लगी हुई है, तो सबसे लंबी जल सीमा जो है ये सबसे लंबी जल सीमा है इसकी, और सबसे जो है कम जल सीमा किसकी है, तो ये आपके गोवा की है। ठीक है, सबसे कम जल सीमा। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से आपके जो है इस तरफ देखेंगे तो सबसे लंबी जो है जल सीमा इन जलीय क्षेत्र के जो है केंद्र शासित राज्यों में, ये जो है सबसे लंबी जल सीमा है इसकी। और यहाँ लक्षद्वीप जो है आपके पांडिचेरी आपके जो है सबसे छोटी है, सबसे छोटी जल सीमा लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए आपके जो है जल सीमा से लगे हुए राज्य। अब आता है ये स्थल में लगे हुए राज्य। तो स्थल में जो है सब अलग अलग देशों के साथ, जैसे जो है स्थल सीमा पे वैसे जो है पाकिस्तान है, पहला देखते हैं तो पाकिस्तान से लगा हुआ कौन कौन सा राज्य है। तो आपके जो है इस समय तो राज्यों में विभाजन होने की वजह से परिवर्तन हुआ है। जैसे आपके देख लेते हैं गुजरात है, फिर आपके जो है राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, लद्दाख है, यही केंद्र शासित बना अभी हाल में लद्दाख है, और जो है कश्मीर है यानी कि जम्मू कश्मीर। ये सभी राज्य जो है आपके किससे लगे हुए हैं, तो पाकिस्तान से। फिर आपके जो है चीन से कुछ राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं चीन से लगे राज्य, तो आपके जो है कश्मीर हो गया, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश है,
और बीच में आपके जो है सिक्किम राज्य भी है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? सिक्किम राज्य। इस तरीके से कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आपके चीन से लगे हुए हैं। इनसे अक्सर प्रश्नों को पूछा जाता रहता है दोस्तों। अब रहा कि इसके बाद कौन से राज्य आते हैं आपके, तो उसके बाद जो है आपका अगला राज्य आता है नेपाल। यहाँ से भी अक्सर प्रश्न तो पूछे नहीं जाते, मगर जान लीजिए। तो ये जो नेपाल है, नेपाल से कौन कौन से राज्य लगे हैं, तो आपके है उत्तराखंड है लगा हुआ है, फिर आपके जो है उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, फिर आपके जो है बिहार का कुछ हिस्सा लगा हुआ है, और आपके सिक्किम है। ये राज्य जो है आपके नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। अब जो है इस तरीके से ये सीमाएं हो गई, और इसके बाद जो है हमारा अगला राष्ट्र जो भारतीय सीमा से लगा है, उसमें आपके आता है म्यांमार। म्यांमार से जो है अरुणाचल, मणिपुर, अरुणाचल हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड, नागालैंड है आपके, और जो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। ये सभी राज्य जो है आपके म्यांमार के